तो वहीं आज दिल्ली पहुंचेगा सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर। शुक्रवार को होगा सीडीएस रावत का अंतिम संस्कार। सीडीएस रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शुक्रवार सुबह 11 बजे से 2 बजे तक अंतिम संस्कार होगा। रावत के घर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। इसके साथ ही सीडीएस रावत सहित 13 लोगों इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। सभी का निधन हो चुका है और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बेहद ही दुखद खबर जो कल हमारे बीच आई, जिसमें सीडीएस रावत और उनकी पत्नी भी इस विमान में सवार थे। जो विमान क्रैश हुआ, इस विमान में 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सीडीएस रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शुक्रवार सुबह 11 बजे से 2 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे। इसके साथ ही उनके घर पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां पर सभी लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। अंतिम दर्शन होने के बाद अंतिम संस्कार किए जाएंगे। तो शुक्रवार को यानी कि कल अंतिम संस्कार होगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि विमान जिस वक्त क्रैश हुआ, अचानक क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई। इस वजह से 13 लोगों की इस पूरे हादसे में जान चली गई। इस विमान में सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी भी सवार थे। तो शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस अंतिम संस्कार में उनकी पत्नी का शरीर भी होगा और दोनों के पार्थिव शरीर के सबसे पहले अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि इस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह सभी ने गहरा दुख व्यक्त किया और साथ ही इस घटना पर दुख जताते हुए सभी ने अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। सीडीएस रावत के घर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां पर लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे और अंतिम दर्शन करने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हालांकि इस हेलीकॉप्टर को बहुत ही सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसी के साथ वीवीआईपी गेस्ट भी इसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जिस वक्त विपिन रावत इसमें सवार थे, उस वक्त उनके ही साथ 13 लोग और थे जिनकी इस विमान हादसे में मौत हो गई। इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। इसी के साथ वहां पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। सीडीएस रावत के घर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां पर अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर रखा जाएगा। इस पूरे हादसे में विपिन रावत के साथ ही उनकी पत्नी की भी निधन हुआ है। उनकी पत्नी का भी पार्थिव शरीर वहां पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद अंतिम संस्कार होगा। तो सीडीएस रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज दिल्ली पहुंचा है विपिन रावत का पार्थिव शरीर। कल उनके घर पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अंतिम दर्शन करने के लिए लोग वहां पर शामिल हो सकते हैं। इसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बड़ी और दुखद खबर जो कल हमारे बीच आई,
बिपिन रावत और उनकी पत्नी इस विमान हादसे में नहीं रहे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु में कुन्नूर के करीब सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई। इसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी शामिल थे। हेलीकॉप्टर दुर्घटना के शिकार हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य सैन्य अधिकारियों के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार 10 दिसंबर को किया जाएगा। वहीं भारत पहुंचा ओमिक्रॉन